मत्स्य विभाग में एसीबी कार्रवाई से जुड़ी खबर। एसीबी की टीम दोनों आरोपियों को लेकर पहुंची कोर्ट। कल एसीबी ने आईएएस प्रेम सुख विश्नोई और असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश देव को ट्रैप किया था। 35,000 की घूस लेते ट्रैप किया गया, ये बड़ी खबर। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एसीबी ने आईएएस प्रेम सुख विश्नोई को ट्रैप किया था, असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश देव को भी ट्रैप किया गया था। ये कार्रवाई बड़ी। एसीबी ने 35,000 की घूस लेते ट्रैप किया था, अब ये जानकारी मिल रही है। नवीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। मत्स्य विभाग में एसीबी कार्रवाई से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। नवीन, जरा जानकारी दीजिएगा विस्तार से। देखिए, आपको बता दूं, कुछ ही देर पहले एसीबी की टीम दोनों आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची है। आईएएस प्रेम सुख विश्नोई और डिप्टी डायरेक्टर राकेश देव, इन दोनों को कल एसीबी ने 35,000 रुपये की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। आपको बता दूं, एक परिवादी था जिसका नाम मोहम्मद आरिफ था, वो टोंक का रहने वाला था और टोंक के अंदर मछली पालन का लाइसेंस जारी करना था। उसकी एवज से 1 लाख रुपये की रिश्वत की डिमांड की गई थी, तो एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन कराया था और उसके बाद एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था। आपको बता दूं, अब फिलहाल एसीबी कोर्ट के अंदर दोनों आरोपियों को एसीबी की टीम लेके आ चुकी है। अब जज साहब के सामने इन्हें कुछ ही देर में पेश किया जाएगा और हो सकता है इनकी रिमांड भी मांगी जाए। फिलहाल इन दोनों का मेडिकल भी करवाया गया था आज सुबह और मेडिकल कराने के बाद में इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है और इनकी रिमांड मांगी जाएगी। आपको बता दूं, देर रात तक इनके जो आवास है, इनके घरों पर एसीबी का जो सर्च है वो चला था। जो प्रेम सुख विश्नोई है, जिनके जयपुर में बापूनगर स्थित उनका आवास है, और बापूनगर स्थित आवास के अलावा जो बीकानेर के अंदर भी इनका एक घर था, वहाँ पर भी एसीबी की टीम ने सर्च चलाया था। और सर्च के बाद ये पूरी कार्रवाई को, जो इस सर्च के अंदर मैं आपको बता दूं, तकरीबन 2 प्लॉटों के दस्तावेज मिले थे, एक बीकानेर और एक जयपुर में। 2 लग्जरी कारें मिली हैं, कारों के अलावा 2 बाइक, एक मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा मिली थी। साथ ही जो बीकानेर स्थित आवास था, वहाँ पर 30 ग्राम सोना और 80 ग्राम चांदी के जेवरात जो एसीबी को मिले थे। फिलहाल अभी एसीबी की टीम कोर्ट के अंदर मौजूद है और जज साहब के सामने आरोपियों को पेश कर दिया गया है। अब कुछ ही देर में फैसला आना बाकी है, इनकी रिमांड दी जाती है या इनको जेल भेज दिया जाता है। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार करना होगा। जी, जैसे कि आपने जानकारी दी है कि कुछ मिनट का इंतजार करना होगा। फिलहाल अभी सुनवाई चल रही है, लेकिन कई और खुलासे हो सकते हैं क्योंकि पूछताछ भी हुई होगी। कुछ अहम जानकारियां जैसे कि आपने कहा वो भी हाथ लगी हैं, क्योंकि शायद इससे पहले बहुत कम ऐसे मामले आए हैं जब मत्स्य विभाग में भी इस तरीके की कोई कार्रवाई की गई हो। देखिए, आज से तकरीबन 3 साल पहले भी एसीबी ने मत्स्य विभाग के अंदर कार्रवाई की थी। उसके बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है जब किसी विभाग के अधिकारी को ही गिरफ्तार कर लिया हो। आईएएस करता धरता थे डिपार्टमेंट के, जिनका नाम प्रेम सुख विश्नोई था, उनको एसीबी ने गिरफ्तार किया। इनके साथ ही जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जिनका नाम राकेश देव है, उनको भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है 35,000 रुपये की घूस लेते हुए। देखिए, आपको बता दूं, परिवादी को लगातार डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, जब तक हम आपका लाइसेंस नहीं देंगे, जब तक आप हमें 1 लाख रुपए घूस की राशि नहीं दोगे। तो ये आपको बता दूं कि एक मामला और है, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं कि इससे पहले भी 2 लाख रुपए की राशि एक परिवादी से भी ये जो अधिकारी है आईएएस प्रेम सुख विश्नोई, ये मांग चुका था और उसके बाद मांगने के बाद में एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन भी करा लिया था। लेकिन उसी बीच में एसीबी के पास से दूसरा परिवादी आ जाता है और दूसरा परिवादी आने के बाद में गुरुवार को परिवादी आता है और कल एसीबी की टीम ये पूरी कार्रवाई को अंजाम देती है। तो वाकई में एसीबी को एक बड़ी काम में भी हाथ लगी थी। जिस तरह से मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनका मैंडेट है राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में एसीबी के जो डीजी हैं हेमंत प्रियदर्शी, डीआईजी डॉक्टर रवि और उन्हीं के साथ जो डीआईजी हैं रणधीर सिंह, वो फिलहाल इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसीबी के जो एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और आपको बता दूं, मत्स्य विभाग के दफ्तर में जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई थी, तो एसीबी ने मौके से कुछ फाइलों और दस्तावेजों को भी जब्त किया था। उनके आधार पर अब एसीबी की टीम ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर ऐसे कितनी जो लाइसेंस जारी किए गए थे, उनको लेकर इन्होंने रिश्वत की डिमांड की थी या लाइसेंस दिए, उनसे कितने रुपए की रिश्वत की राशि ये ले चुके थे। तो उनके सबों के डॉक्यूमेंट्स हैं वो एसीबी ने जब्त कर लिए हैं और जब्त करने के बाद में अब इनकी जांच पड़ताल होगी। आज या कल में इस पूरे मामले के अंदर एक नया आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त होगा और वो आगे की जांच करेंगे और उसके बाद में इन दोनों की अभियोजन स्वीकृति ली जाएगी, क्योंकि आईएएस है तो एक अभियोजन स्वीकृति केंद्र से आती है और एक अभियोजन स्वीकृति राजस्थान सरकार देती है। तो
अब कुल मिला के ये है, इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं जो पहला मुकदमा था, जो 2 लाख रुपए की जो डिमांड थी, अब कहीं ना कहीं एसीबी अब उस मामले में भी रिश्वत की डिमांड की, यानी अब इनके खिलाफ जो आईएएस प्रेम सुख बिश्नोई हैं, इनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज होंगे। हालांकि इन्हें अभी तक निलंबित नहीं किया गया है और अब इन्हें निलंबित करने की भी कार्रवाई है वो सरकार करेगी। तो वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देखिए, तकरीबन 3 साल पहले ये प्रमोटी आरएएस थे और आरएएस के बाद प्रमोट होकर ये आईएएस बने थे और इसी साल यानी दिसंबर 2024 में ही इनका रिटायरमेंट भी होना है, लेकिन उससे पहले ही ये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गए। तो एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 35,000 रुपये की घूस लेते हुए 2 घूसखोर, जिनका नाम, एक का नाम आईएएस प्रेम सुख बिश्नोई तो दूसरे का नाम जो असिस्टेंट डायरेक्टर है राकेश देव, उन दोनों को एसीबी ने 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। तो साथ ही अब कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है और कुछ ही देर के अंदर जज साहब जो इन दोनों आरोपियों का एसीबी की रिमांड मांगती है या फिर इन दोनों को जेल भेजने की गुजारिश करती है। तो अब कुछ ही देर में ये फैसला आना। इंतजार रहेगा, बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत